जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए हिस्ट्री का 5वां चैप्टर से 8वां चैप्टर तक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो भाग 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 मई। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 में। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1918। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1881। अगला प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1764। 1764। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन के। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। कलकत्ता। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमंड कार्टराइट। अगला प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनेवा। तो चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब चैप्टर हम लोग 6 का पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है चैप्टर 6 में, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य युग में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्योगपति वर्ग। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1870। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एवेंजर हावर्ड ने। एवेंजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वें। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1912। अगला चैप्टर है 7वां, व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थान व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनेवा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1995। अगला प्रश्न है,
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1990 के दशक। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1944। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपेक का। तो 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, अब 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकाफ। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिंह। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइबिल। अगला प्रश्न है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी।
अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न है, पंचानवे थीसिस किसने लिखी? पंचानवे थीसिस किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। तो बस आज हिस्ट्री का 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इसका ज़रूर तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।